आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ लाइव। मैं हूं राजेश सुनकर। इस समय हम गोरखपुर के आर्यनगर वार्ड में हैं, जो 71 वार्ड है, जिसमें हमारे साथ हैं कुछ स्थानीय पार्षद, स्थानीय लोग, और उनसे बात करते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं। पहले बात करते हैं, आपसे नाम पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? नवनीत श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष, हिंदू महासभा। हम लोग इस वार्ड के पार्षद से एवं अधिकारियों से एकदम पूरी तरह त्रस्त हैं। यहाँ पे फागिंग नहीं हो रही है, नालियाँ बज बजा रही हैं, सड़क भी न के बराबर है, नालियों का पता ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि पार्षद और नगर निगम प्रशासन से त्रस्त हैं, तो क्यों त्रस्त हैं? जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो नागरिक त्रस्त रहेंगे। सुविधाओं का यहाँ पे अभाव है, जो मूलभूत समस्या है उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्या मूलभूत समस्याएं हैं आप? मूलभूत समस्या जैसे लार्वा का घर के अंदर छिड़काव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। नालियों का अभाव है, नालियाँ पे है ही नहीं। जो नालियाँ थी ध्वस्त हो चुकी है, इसका कोई निर्माण नहीं हुआ, सड़क भी क्षतिग्रस्त है, इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे अधिकतर घरों में 2 से 3 लोग पीड़ित हैं। किससे पीड़ित है? डेंगू से, वायरल से, आदि जल जनित जितनी भी समस्या है उससे पीड़ित है, जिसके बारे में नगर निगम कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिसके नाते लोग मरने के कगार पे खड़े हैं। जैसा आपने कहा कि नगर निगम नहीं ध्यान दे रहा और स्थानीय पार्षद ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन छिड़काव आदि तो कर रहे हैं नगर निगम के द्वारा। और क्या हो रहा है बताइए? 80 वार्ड है, उन्होंने बताया, कल आप लोग गए थे, हम लोग भी गए थे, जनता की समस्याओं को लेकर। उन्होंने बताया 56 मशीनें हैं। 80 वार्ड है, उन्होंने बताया कि हर वार्ड में 2-2 मशीन लगी हैं। जब 80 वार्ड है, 2 मशीन कैसे लग गई? ये संभव है क्या? एक वार्ड में 2 मशीन लगाए तो 60 हो गया, 56 मशीन है तो कैसे हो जाएगा 2 मशीनें? यानी कि वो झूठ बोल रहा है। यानी कि झूठ बोल रहे हैं। तो क्या समस्याएं आप हमको थोड़ा सा दिखाते हैं? देख लें, नालियाँ बजा रही हैं, सड़कें बदहाल हैं, नालियों का पता ही नहीं है, नालियाँ पे बेड जो साइड में बनता है उसका पता ही नहीं है, तो क्या बीमारियां नहीं होंगी? इसके नगर निगम पूरी तरह उदासीन बना हुआ। यहाँ का स्थानीय सभासद क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे उसकी व्यवस्था है। इन्होंने कहा कि स्थानीय पार्षद क्या कर रहा है, इन लोगों के समझ से परे है। आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम है और आपकी क्या समस्या है? यहाँ पे काम तो कुछ नहीं हो रहा है, खाली दिखावा है। यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, मगर मौके पर कुछ नहीं हो रहा है। और हम तो मेन रोड पे रहते हैं, लेकिन रोड पर आज तक एक चूना तक नहीं छिड़का हुआ। मेन रोड की दशा देख लीजिए, मेन रोडों की क्या हालत है। पूरे जंगल उगे हुए हैं, पूरा तारा मच्छर से भरा हुआ है, नालियाँ भरी हुई हैं, कोई सफाई व्यवस्था, कोई दवा की छिड़काव, कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि कोई दवा का छिड़काव आदि नहीं हो रहा, फॉगिंग भी नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन स्थानीय पार्षद भी कह रहे हैं कि फॉगिंग हो रही है। बोल रहे हैं पार्षद का, हम लोग कभी दर्शन नहीं कर पाते हैं, पता नहीं कहाँ कराते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। यानी कि स्थानीय पार्षद जो है उनका दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, और फॉगिंग कहाँ करा रहे हैं ये भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम। तो ठीक है, अब आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है, आपका क्या आरोप? मेरा अजय जैन नाम है, मैं आरनगर वार्ड का सेक्टर संयोजक हूँ। और पिछले विगत 1 महीने से आरनगर वार्ड में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिक जो है बहुत परेशान है, और हर घर में 2 से 3 मरीज मिलते जा रहे हैं। और नगर निगम और स्थानीय पार्षद की उदासीनता के कारण ये नगर वार्ड की स्थिति बनी हुई है। और यही स्थिति अगर बनी रही तो जनता सड़कों पर उतरेगी, और इसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन एवं स्थानीय पार्षद की होगी। जैसा आपने कहा कि डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है, डेंगू का क्या छिड़काव आदि, फॉगिंग आदि नहीं हो रही है? छिड़काव और फॉगिंग की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। स्थानीय पार्षद के द्वारा उनको एक कागज दिया जाता है नाम लिखकर, और जिसका नाम लिखा रहता है उसी के घर में वो छिड़काव होता है, बाकी पूरे वार्ड में छिड़काव कहीं नहीं हो रहा है। यानी कि चिन्हित लोगों के यहाँ छिड़काव होता है, चिन्हित गलियों की सफाई होती है और नालियों की सफाई होती है, और कोई स्थान की किसी का नहीं होता। पूरे वार्ड में छिड़काव कराना चाहिए, जिससे हम नागरिकों को सुविधा मिल सके। ठीक है, इन्होंने कहा कि स्थानीय पार्षद की उदासीनता के कारण ये स्थिति बनी है। आपसे बात करते हैं, आपका क्या आरोप है, आपका क्या नाम है? सुधीर सिंह, कुरमानटोला निवासी। हर घर में दूसरा मरीज, हर दूसरे घर में डेंगू का पेशेंट हमारे यहाँ है कुरमानटोले में। ये स्थिति है कि पार्षद जी देखने नहीं आ रहे हैं कि सफाई क्या है। गंदी है नालियाँ, उसमें कभी कोई छिड़काव नहीं, नगर निगम की कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, और हर दूसरे घर में डेंगू का एक पेशेंट है। यानी कि स्थानीय पार्षद की उदासीनता। पता है, स्थानीय पार्षद दुख की घड़ी में गायब है, पता ही नहीं कहाँ पे है वो। उनको खोजने के लिए हम लोग निगम के द्वारा कोई छिड़काव, फॉगिंग नहीं, निगम के किसी अधिकारी द्वारा कोई छिड़काव नहीं, फॉगिंग भी नहीं, कभी कुछ नहीं। धुएं वाली मशीन आती थी, साइकिल पे चलती थी, वो भी नहीं आ रही एकदम। तो ये काम हमारे स्थानीय पार्षद का है ना। पार्षद ही जब नदारत है तो कहाँ से कोई मशीनें आएगी, ये बताइए।
इन्होंने कहा कि स्थानीय पार्षद की उदासीनता के कारण स्थानीय पार्षद जो उदासीन है, उस तरह की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं मिली, जिससे स्थानीय पार्षद उदासीनता के कारण इस व्यवस्था को। अब बात करते हैं आपसे, क्या कहते हैं? अंकुर मिश्रा सर, अलीनगर दक्षिणी चौबे टोला से। क्या है सर, हमारे यहाँ हर दूसरे, मैं कुछ 5 दिन एडमिट होके आया हूँ। पूरे गली में न कहीं किसी तरह का कोई छिड़काव है, ना ही कोई दवा डाला गया। मैंने पार्षद जी को भी कहा था फ़ोन करके कि कम से कम दवा छिड़कवा दीजिए। गंदी नाली की पानी आ रही है घर में, उसकी कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। बोले जांच करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई जांचें नहीं हुई। 3 बार 4 बार उसके लिए हम फ़ोन भी किए कि नाली में गंदी पानी आ रही है, घर में वही पानी हम लोग पी रहे हैं। हम खुद पेट से भी समस्या हो गए थे। पेयजल व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं है। सही है सर, एकदम गंदा पानी आ रहा है 4-5 घरों में। बाकी लोग कटवा दिए हैं, लेकिन हम भी लोग तो इंसान हैं, आगे चला रहे हैं, तो हम भी लोग तो वार्ड के ही हैं। उसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया गया कि जांच करवाया जाएगा, दिखाया जाएगा, आज तक नहीं आए। ना ही हम हॉस्पिटल से होकर के आए, उसके बाद से हमारी माता जी बीमार हुई, हमारा पूरा परिवार, यहाँ तक कि हमारे पूरे मोहल्ले में, चौबे टोला में, हर दूसरे तीसरे घर में आज भी महिलाएं एडमिट हैं। पुरुष घर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है छिड़काव का। इन्होंने कहा कि चौबे टोला में हर एक दूसरा घर में लोग पीड़ित हैं, डेंगू से पीड़ित हैं। अब बात करते हैं आपसे, आपका क्या नाम है, अब क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है? मैं शिवांग शुक्ला हूँ और वार्ड का नागरिक हूँ। वो रोड का, नाली का भी स्थिति देख ही रहे हैं। मच्छर हैं और दुनिया भर के वो लग रहे हैं। पार्षद जी से एक बार बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम साफ़ सफाई करवाएंगे। पार्षद जी बोले भी कि हम आश्वासन दिए कि हम करवा देंगे। उसके बाद पार्षद जी फ़ोन कभी कभी करते हैं तो हो जाता है, तो फिर कॉल करने पे बोले हाँ हो जाएगा, और सफाई नहीं हो रही है। और हर घर में, मेरे घर में खुद लगभग 4 लोग बीमार थे। उसके बाद स्थिति बहुत वो है, मोहल्ला वासी और सब लोग तबाह हैं। इसी से दिक्कत है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है कि स्थानीय पार्षद उदासीनता के कारण डेंगू का प्रकोप इस वार्ड में बढ़ता चला जा रहा है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है और आपकी क्या समस्या है? मैं प्रणय त्रिपाठी, मैं इस वार्ड का, भारतीय जनता पार्टी का मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ। हम लोग भी बड़े परेशान हैं, जो कि कहीं कोई जनता कहीं कोई दिक्कत में आ रही है तो हम लोग भी इसके लिए कहीं न कहीं जवाबदेह हैं। और इस जवाबदेही को हम लोगों ने भी अपने स्तर से दूर करने के, लेकिन जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। आपने कहा कि भाजपा के वार्ड अध्यक्ष हैं और भाजपा के पार्षद भी हैं, तो कैसे तालमेल नहीं बैठ पा रहा? यहाँ पर तालमेल का विषय ये हो गया कि जैसे चीज़ों को आप अगर संज्ञानता में, अगर आप उसको विशेष इमरजेंसी समझेंगे तो उससे आप काम करेंगे। मुझे लगता है कि क्या संज्ञान शून्यता कर दिया इन लोगों ने कि ये क्यों इन चीज़ों को ऐसी लापरवाही से ले रहा है। क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि ये एक से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ने वाली चीज़ें हैं। और बीमारियां बढ़ेंगी तो हॉस्पिटल बढ़ेंगे, कितनी दिक्कतें, जाने का भी खतरा बना हुआ है। और जो आपके थोड़े से तत्परता से चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, आप उस तत्परता में आप कहीं न कहीं कमी दिखा रहे हैं। कि आज पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये बताना पड़ रहा है कि आप इन चीज़ों को सुधारिए, वार्ड के प्रत्येक जनता के हित में काम करिए, इसलिए कि आप उस हित के लिए ही चयनित किए गए हैं। वार्ड के हित के लिए के चयनित किए गए पार्षद और भाजपा के पार्षद हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह का, क्यों उदासीनता इस तरह से बढ़ रही है? ये उदासीनता, अब मैं क्या बताऊं, ये तो आपके नेचर और सिग्नेचर में होता है कि आप किस व्यक्ति से किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। यानी कि पूरे वार्ड में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमाई है। नहीं, सफाई व्यवस्था को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सफाई व्यवस्था हो रही है वो अपने स्तर, लेकिन सबके लिए जिम्मेदार नेतृत्व होता है। आप जैसा काम कराना चाहेंगे वैसा काम होगा। क्योंकि छिड़काव और फॉगिंग, ये दोनों अलग अलग, सफाई साथ, ये तीन सेगमेंट है, तीनों का कार्यभार अलग अलग लोगों के पास है। तो इस कार्यभार में जो जिम्मेदार लोग हैं, सफाई, चूँकि हमारे वहाँ मान ली हम लोग बहुत दिनों से इस चीज़ों को, तो पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेतृत्व की होती है कि नेतृत्व इसको कैसे निपटता है, कि आप बीमारी को किस तरह से देखते हैं। जब डॉक्टर किसी बीमारी को सामान्य बीमारी की तरह देखेगा तो उस बीमारी को शायद वो नहीं ठीक कर पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आपने जिसको नेतृत्वकर्ता चुने हैं तो क्या कहीं गलत? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के हित में काम करना हमारा काम है, हमारा दायित्व है। पार्टी जिसको लाती है हम लोग उसको
चुनाव जिताने का काम करते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए हम लोग पार्टी के हित में काम करते हैं। अब पार्टी का जो जीतने के बाद उसकी किसी भी नेतृत्वकर्ता की क्या स्थिति बनती है वो तो समय ही सबकी पहचान कराता है। और शायद मुझे लगता है कि अभी कोई बहुत देर नहीं हुआ है। आप आम जनता जनमानस से जुड़िए, आम जनमानस का काम करिए, आम जनमानस के लिए आपका चयन हुआ है। उनकी समस्याओं उनसे मिलिए, उनकी समस्याएं दूर करिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या ये इस तरह की शिकायत आप कहीं अपने उच्च पदाधिकारियों से भी इनके लिए करेंगे? यदि पार्षद अपने आचरण में सुधार नहीं करेंगे तो हम लोग और आगे भी जाएंगे। इन्होंने कहा कि पार्षद अपने आचरण में सुधार नहीं करेंगे तो और आगे जाएंगे, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने नगर निगम पे नगर आयुक्त से ज्ञापन देकर इस वार्ड की फॉगिंग और साफ सफाई व्यवस्था की मांग किया था। अब ये कह रहे हैं कि अगर पार्षद अपने आचरण में सुधार नहीं करेंगे तो और भी आगे जा सकते हैं और पार्षद के लिए कहीं ना कहीं कठिनाई भी हो सकती है। माता जी अभी बीमार है और पार्षद को फ़ोन करने में कोई सुनवाई नहीं होती है। इतनी निष्क्रियता है पार्षद की निष्क्रियता का आरोप इन्होंने लगाया कि क्योंकि उनको खुद डेंगू हुआ था, उनका परिवार के लोग भी डेंगू से पीड़ित थे। अब बात करते हैं, एक बुजुर्ग हैं, उनका क्या दर्द है। कि पार्षद के खिलाफ लोगों का आक्रोश है कि पार्षद उदासीन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग बता रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। और ये नहीं, इतना कुछ सुनने के बाद भी आप हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो आपसे कह दिया कि जाहिर में कोई दर्द नहीं, जाहिर में कोई मर्द नहीं, पर दिल में दर्द है, तो कोई काम नहीं हो रहा है, यही चल जाए। हाँ, एक बहुत दिन बाद ये नाली का देखा मैंने, उसमें सफाई हो रही थी, बस उसके बाद वो भी अधूरी पड़ी हुई है। बाकी आप जानिए ये बीमारी से फैलती है कि नहीं फैलती है, कुछ होता है कि नहीं होता, बर्बादी होती है कि नहीं होती, ये तो आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आप कहते हैं साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे। हाँ, तो आपने कहा कि दिल में दर्द है, दिल में दर्द है तो उसको बयां करें। दिल में दर्द का मतलब ये नहीं है कि दर्द हमारा हो रहा है। दिल का मतलब है कि आंसर रह गई कि कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, उसको कहते हैं कि हाँ, ये जाहिर में कोई मर्द नहीं, पर दिल में दर्द है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है और दिल में दर्द है क्योंकि पार्षद की उदासीनता के कारण इन्होंने कहा कि ये इस वार्ड में किसी तरह की कोई भी सफाई व्यवस्था, फॉगिंग व्यवस्था नहीं हो रहा और डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा। आपसे बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम? हमारा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं यहाँ निवासी रहता हूँ और यहाँ बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई है, मतलब हम लोग पूरा परिवार घर में बस लड़के से लेके अभी भी भतीजी मेरी एडमिट है अस्पताल में, और कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई चूना छिड़काव नहीं, मतलब कोई जानता ही कुछ हुआ ही नहीं। अब पूरी छावनी बनी हुई है, यानी कि डेंगू का छावनी बनी, पूरा छावनी बनी है एकदम। तो स्थानीय पार्षद के बारे में क्या कहेंगे? वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे, ना कुछ शकल दिखाई देती होंगे, ना कुछ दिखाई देते हैं, वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको यहाँ पर। कोई मर रहा, कोई बीमार पड़ रहा। हाँ बताइए। इन्होंने कहा कि स्थानीय पार्षद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि पूरा वार्ड डेंगू के प्रकोप से जूझ रहा है, हर घर में कोई ना कोई डेंगू के मरीज निकल रहे हैं, लेकिन भागे की व्यवस्था और छिड़काव की व्यवस्था किसी तरह से कुछ नहीं हो रहा। पार्षद की उदासीनता के कारण जनता में आक्रोश है और जनता के यहाँ के कुछ भाजपा नेताओं ने भी, भाजपा के लोगों ने भी स्थानीय पार्षद के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है। आने वाले समय में यदि इसी तरह से काम चलता रहा, पार्षद की उदासीनता चलती रही, तो फिर पार्षद के लिए और भी कठिनाई हो सकता है। और ये पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश कुमार।